दोस्तों सभी लोगों की एक इच्छा होती है कि भाई हम लोग ज्यादा पैसे कमाएं। तो अगर आप लोगों ने बीकॉम कर लिया है और सिर्फ एमकॉम ही करना है तो ज्यादा पैसे मिले उसके लिए कौन से कोर्सेज है, तो ये वीडियो उसके लिए है। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा, डेफिनेटली आपको वर्थ मिलेगा। 5 मिनट के अंदर अंदर या मैं ये वीडियो पूरा कर लूंगा। तो चलो दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है प्रणव ओझा और आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एमकॉम में ज्यादा सैलरी के लिए कौन से सब्जेक्ट लिए जाते हैं। ये बोलने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर कर देना चाहता हूँ कि ये एक जनरल है, मतलब मैंने सिर्फ मेन सब्जेक्ट ही कवर किए हैं। हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में कोऑपरेटिव सब्जेक्ट हो या रूरल बैंकिंग हो या होटल मैनेजमेंट हो, तो ऐसे जो भी सब्जेक्ट है वो मैंने नहीं कवर किए हैं। तो जनरल रखने के लिए यहाँ पे मैं मेन 6 सब्जेक्ट पे हम लोग बात करेंगे। तो नंबर 1 पे आ जाता है कि भाई आप एमकॉम किसके साथ करोगे। तो एमकॉम आप अकाउंट के साथ करोगे। अगर आपको स्पेशलाइजेशन इन अकाउंटिंग करना है तो भैया मैं ये आपको सलाह दूंगा कि आप ये प्लीज मत कीजिए। अब क्यों ऐसा बोल रहा हूं वो सुन लीजिए, हालांकि ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। मैं रॉन्ग हो भी सकता हूं, लेकिन प्लीज भैया एक बार सुन लीजिए। तो ऐसा है कि भाई एमकॉम अकाउंट्स क्यों नहीं करना, बिकॉज 2021 में बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी ऐसे आ गए हैं जो अकाउंटिंग काम जो होता है बड़ा इजी कर लेते हैं। तो अकाउंटेंट जो होता है वो इतनी कुछ वैल्यू टेबल पे नहीं रखता है एज कंपेयर टू मार्केटिंग, ठीक है। तो इसलिए अकाउंटिंग में इतना ज्यादा स्कोप नहीं है। तो प्लीज डोंट गो फॉर अकाउंटिंग। हाँ, लेकिन अगर आपको होल्डिंग कंपनी और परचेस कंसिडरेशन ऐसा सब बहुत अच्छे से आता है तो यू कैन गो फॉर दैट। अब सेकंड जो है, सेकंड चीज यहाँ पे आ जाएगी, वो हो जाएगा बैंकिंग। तो आप स्पेशलाइजेशन इन बैंकिंग कर सकते हो। स्पेशलाइजेशन इन बैंकिंग किसके लिए है? जिन लोगों को थियरी सब्जेक्ट बहुत ज्यादा पसंद है, जिन लोगों को मतलब थियरी में कमांड है, जिन लोगों को कॉर्पोरेट सेक्टर में ही जाना है, वहां ही हमारा मतलब उनका गोल जो है वो है कि भाई नहीं हम लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएंगे, बैंक में जाएंगे, जॉब देंगे। बिकॉज अब ये बैंकिंग अकाउंट से लाख गुना अच्छा है। उसका 2 रीजन है। एक तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया होने ही वाली है, उसके लिए बैंक्स आर लाइक स्केलेटन, उसके बिना नहीं हो सकता। तो बैंक्स आएगी, बैंक बढ़ेगी, पैसा होता है, पैसा बैंक में होता है। तो अगर हम आने वाले 20-25 साल देखें तो बैंकिंग विल प्ले अ ह्यूज रोल। तो बैंक्स की डिमांड होगी। और अगर आप लोगों ने अकाउंट से कंपेयर टू बैंकिंग किया तो आप लोगों को बहुत ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। अब थर्ड ऐसे तो लेकिन हाँ, अगर आपको कोई ऐसी चीज करनी है जहां पे कंपटीशन ना हो और काम भी नहीं करना हो ज्यादा, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि भैया एमकॉम करने के बाद बीएड कर लो। अब बीएड करके 2 रास्ते हैं। आप पीएचडी करके लेक्चरर की पोस्ट ले लो। अब पीएचडी नहीं करना है तो भी बीएड करके लेक्चरर की पोस्ट ले सकते हो। अब यहाँ पे होता क्या है कि भाई एक तो बच्चे ऐसे भी पढ़ते नहीं है, तो आप पे ऐसे भी कुछ ज्यादा लोड होता नहीं है। अगर स्टूडेंट आया तो बोल देने का हमारा सिलेबस पूरा हो गया है, वो सारी बात की बात है। बट हाँ, पीपल आर नॉट ऑप्टिंग फॉर दिस करियर बिकॉज उनको बोला नहीं जाता है। और ये एक लुक्रेटिव है जहां पे कंपटीशन भी नहीं होता है, आराम से आप पैसे कमा सकते हो। तो अगर आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, अगर ग्रेजुएशन में आपने अपने दोस्तों को पढ़ाया हुआ है, तो डेफिनेटली आप यू गो फॉर दिस टॉपिक। तो ये एक बड़ी ही अच्छी स्टाइल अच्छा है। अब थर्ड जो आ जाएगा वो आ जाएगा एमकॉम विथ इकोनॉमिक्स। अब जिन लोगों को एमकॉम इकोनॉमिक्स मतलब माइक्रो, मैक्रो और इंटरनेशनल इकोनॉमी बहुत अच्छे से आता है, वो एमकॉम विथ इकोनॉमी कर सकते हैं। एमकॉम इन इकोनॉमिक का स्कोप एज कंपेयर टू अकाउंट बहुत ज्यादा है, बिकॉज देश इकोनॉमिक ग्रोथ करने ही वाला है, डेवलपमेंट होने ही वाला है। अगर देश बढ़ने वाला है, देश की इकोनॉमी बढ़ने वाली है, तो इकोनॉमिक्स जिनको आता है उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो पॉइंट मेरा वही है कि यार प्लीज आप अगर यू आर वेरी कंफर्टेबल विथ थियरीज एंड आप उसके अंदर इंटरनेशनल ट्रेड स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हो, तो एमकॉम इकोनॉमिक्स करने के बाद आपको बैंक्स में या तो गवर्नमेंट में हाई लेवल पोजीशंस मिल सकती है।
तो एमकॉम इकोनॉमिक्स बहुत ही यूजफुल सब्जेक्ट है। नंबर 5 पे आ जाएगा यहाँ पे एमकॉम विद फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। वेल, यहाँ पे मेरी राय थोड़ी सी अलग है, बिकॉज चलो मान लो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं एक एम्प्लॉयर हूं और मेरे पास 2 कैंडिडेट आते हैं, एक जो है वो सीए किया हुआ है, दूसरा जो है एमकॉम विद फाइनेंस किया हुआ है। मैं तो यार आई डेफिनेटली गो फॉर अ सीए, बिकॉज यार वो सीए है तो फिर वो ज्यादा पैसे ज्यादा वैल्यू लाएगा और ज्यादा टीम वाला होगा, तो मैं उसको ले लूंगा। तो अगर आपको एमकॉम फाइनेंस से ही करना है, फाइनेंस ही है, तो आई थिंक यू बेटर ऑप्ट फॉर सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए या सीएफए भी कोर्स कर सकते हो। एमकॉम फाइनेंस ये वापिस मेरा पर्सनल ओपिनियन है, फिर कमेंट करके नहीं बोलना कि सर आपने झूठ बोला था। तो यार ये फाइनेंस एक वो चीज हो जाती है। सेकंड, आज के जमाने में एचआर इज ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमंस आर द रिसोर्सेज थ्रू विच वी अर्न लॉट ऑफ इनकम। तो ह्यूमन रिसोर्स अगर आपने किया या एचआरएम आपने किया एमकॉम में पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर, तो होगा क्या, आप कहीं पे भी जाओगे तो आपको सीधी मैनेजर की पोस्ट मिलती है, अकाउंट में अकाउंटेंट की पोस्ट मिलती है। देन यू हैव टू वर्क लाइक एटलीस्ट 1 or 2 years, फिर आपका प्रमोशन होता है। वहां पे तो पहले से ही आपका लेवल जो होता है वो मैनेजर का हो जाता है। तो एमकॉम आप मैनेजमेंट से मतलब ये एचआर से करोगे तो उसमें आपको ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। उसके अलावा लास्ट पे आ जाते हैं तो एमकॉम जो है वो आप मार्केटिंग से कर सकते हो। एमकॉम अगर बिजनेस और मार्केटिंग मैनेजमेंट से किया तो आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे, बिकॉज मार्केटिंग वाले वो बंदे होते हैं जो कमा के देते हैं। अगर कोई मेरे पास आके बोलता है कि सर मैं आपको 1 लाख का रेवेन्यू दे दूंगा कमा के, तो मैं उसको 25,000 या 40,000 भी सैलरी दे सकता हूं, बिकॉज गुजराती में बोलते हैं कि कमाती गाय है, तो मतलब वो हमको दे रही है, तो हमें उनको पैसे क्यों नहीं देने हैं। तो ये एमकॉम मार्केटिंग इज अ नाइस ऑप्शन, एचआरएम इज ऑल्सो नाइस ऑप्शन। अगर आपको कॉर्पोरेट में जाना है तो बैंकिंग इज द नाइस सेक्टर, इकोनॉमिक कंफर्टेबल है तो इकोनॉमिक इज द नाइस सेक्टर। इसके अलावा आप होटल में मतलब इसके अलावा देयर आर प्लेंटी ऑफ कोर्सेज, लेकिन मैं तो बस ये मेन 6-7 यहाँ पे मैंने जो बात की है तो उसके हिसाब से है। अगर आपको कोई स्पेशली, मेरा एक और वीडियो है सीए एमबीए के लिए, अगर आपको स्पेशली कोई और एक सब्जेक्ट में कुछ चाहिए तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा और जितना हो सकेगा उतना आप लोगों को मैं हेल्प करूंगा। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद। श्री रामचंद्र।